हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज जो है 2 अगस्त 2022 का डेली डॉन एडिटोरियल का मुश्किल वोकेबलरी देखेंगे और उसका टाइटल है रिन्यूएबल एनर्जी प्लान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है इसमें ऑगमेंट। ऑगमेंट इज़ अ वर्ब इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच टू इंक्रीज द अमाउंट, वैल्यू, साइज ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की मकदार बढ़ाएं, उसकी वैल्यू बढ़ाएं, उसका हुजम बढ़ाने को कहते हैं ऑगमेंट। उर्दू में इसका माना है बढ़ाना या ज़्यादा करना, यानी किसी की ताकत बढ़ाना, किसी की मकदार बढ़ाना, किसी की वैल्यू बढ़ाने को कहते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया एंड चाइना फॉर एग्जाम्पल हैव सिग्निफिकेंटली ऑगमेंटेड द शेयर ऑफ रिन्यूएबल फ्यूल। कि इंडिया और चाइना ने मिसाल के तौर पर क्या किया, उन्होंने अपने जो रिन्यूएबल फ्यूल है उसका शेयर बढ़ाया इन देयर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज ओवर द लास्ट डिकेड। पिछले 10 सालों में इंडिया और चाइना ने ये किया है कि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी उसमें जो रिन्यूएबल फ्यूल का जो शेयर था उसको क्या किया, बढ़ाया है, और पाकिस्तान इस तरह नहीं किया। सेकेंड वर्ड है जी टर्मोइल। टर्मोइल नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। द स्टेट ऑफ ग्रेट वरी इन विच एवरीथिंग इज कन्फ्यूज्ड एंड नथिंग इज सर्टेन। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी हालत जिसमें हर चीज़ आपको कंफ्यूज और परेशान नज़र आ रही होती है, यानी कोई भी चीज़ साफ और क्लियर नहीं होती और उसमें बेयकीनी सी कैफियत होती है। हंगामा, खलबली, जैसे कि पॉलिटिकल टर्मोइल होता है। एग्जाम्पल है, if there is one lesson that Pakistan should learn from the ongoing turmoil in the international energy markets, कि पाकिस्तान एक चीज़ जो सीख सकता है, जो दुनिया की बैनुल-अक़वामी एनर्जी की मार्केट्स में जो खलबली है, जो हंगामा है, जो सर्टेनिटी है, जो कन्फ्यूजन है, उससे वो ये है कि इट इज़ टू लुक फॉर चीपर एंड रिलायबल सब्सटीट्यूट टू द एक्सपेंसिव इंपोर्ट बेस्ड फ्यूल। कि वो जो महंगे और इम्पोर्टेड फ्यूल से जो बिजली बनाता है उसका मुतबादिल और रिलायबल और सस्ता जो सोर्स है उसको ढूंढना पड़ेगा, सो दैट इट कैन टैकल पावर शॉर्टेज चैलेंजेस, ताकि वो पाकिस्तान को जो बिजली की कमी के जो मसाइल हैं उनको डील कर सके, जो कि स्टोरेज टू अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ हैं, यानी कि हमारे पास है भी नहीं और हम एक्सेस भी उसको बिजली को नहीं कर सकते। थर्ड वर्ड है इन द रो इज़ द सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट नाउन है, अ पर्सन और अ थिंग दैट यू यूज़ और हैव इंस्टेड ऑफ द वन यू नॉर्मली यूज़ और हैव। जैसे देखें, क्रिकेट में 12वां खिलाड़ी होता है, होते तो वैसे टोटल 11 खिलाड़ी हैं, लेकिन 12वें को एज अ सब्सटीट्यूट के तौर पर रखा होता है कि अगर इनमें से किसी को बीमारी, मतलब कुछ हो गया, कोई इंजरी हो गई, तो उसको उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम्पल है, इफ़ देर इज़ वन लेसन दैट पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम ऑन गोइंग टर्माइल in the international energy markets is to look for cheaper and reliable substitutes to the expensive import based fuel। कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि वो महंगे और इम्पोर्टेड फ्यूल की बजाय सस्ते और रिलायबल यानी देर पा चलने वाले मुतबादिल जो फ्यूल्स हैं या रिन्यूएबल्स हैं उनकी तरफ पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फ्रेजिल। Fragile is the adjective in the parts of speech weak, uncertain, easy to destroy और harm। कमज़ोर, नाजुक, ऐसी हालत जिसको आप आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकें, आसानी से उसको ख़राब कर सकें, आसानी से तोड़ सकें, वो होती है फ्रेजाइल कंडीशन। एग्जाम्पल, like other regional nations, Pakistan should also plan to boost its generation from renewable sources to at least 50% over the next 10 years in order to decrease its reliance on the fossil fuels and lighten the burden of expensive oils and gas imports on its fragile external balance of payments position। कि पाकिस्तान क्या करता है जी, पाकिस्तान बनाता है बिजली इंपोर्टेड फ्यूल से। उससे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारी, यानी हम डॉलर बाहर से कम आते हैं और यहाँ से ज़्यादा जाते हैं, तो हमारा जो फ्रेजाइल बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पोजीशन है वो फ्रेजाइल हो जाती है। हमेशा मुल्क को जो है डिफ़ॉल्ट
کسی سچویشن میں جانا پڑتا ہے اور بار بار IMF کی طرف جانا پڑتا ہے. تو اس سچویشن فرجائل ایکسٹرنل بیلنس آف پوزیشن سے بچنے کے لیے پاکستان کو جو ہے رینیویبل سورسز کی طرف جانا چاہیے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.